लड़के के कॉम्बैट सूट का रंग अचानक सफेद हो गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है। हाथ पर एक म्यूटेंट जोंक चिपकी थी। ये खतरनाक जीव आने वाले 1000 सालों में धरती पर सबसे घातक प्राणियों में से एक होगा। इसका न्यूरोटॉक्सिन महज 3 मिनट में एक हाथी को गिरा सकता था। कुछ ही पलों में लड़के का चेहरा सूजकर सूअर जैसा हो गया। आंखों की रोशनी धुंधलाने लगी। वह दर्द से कराहता हुआ अपने पिता से मदद मांगने लगा। स्मिथ ने बेटे को शांत रहने को कहा और रिमोट गाइडेंस में एंटीडोट इंजेक्ट करने को कहा, पर दूसरी डोज लगाने से पहले ही वायरस ने नर्वस सिस्टम पर कब्जा कर लिया। हाथ सुन्न होने लगे। पिता के निर्देश पर उसने गिरते समय जोर से दूसरा इंजेक्शन लगाया। बेटे को बेहोश देख पिता बाहर से शांत दिखा, पर अंदर से घबराया हुआ था। रात होने वाली थी और तापमान तेजी से गिर रहा था। लगातार पुकारने पर आकाश आवी होश में आया और लो टेम्परेचर जोन तक पहुंचा, पर उसके ऑक्सीजन मास्क खराब हो चुके थे। बचा हुआ सप्लाई शिप तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं था। अगली सुबह जब वह चला तो रास्ते में उसने देखा उसे पीछा करने वाले जीवों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। खतरा भांपते हुए वह भागने लगा। एक झरने के पास पिता को पता चला कि ऑक्सीजन कम है। शिप तक पहुंचने में 3 दिन लगेंगे, पर सप्लाई कम थी। एक ही रास्ता था, झरने से कूदकर समय बचाना, पर यह आत्महत्या जैसा था। स्मिथ ने मिशन रद्द करने का फैसला किया। यह सुन आकाश को अपनी बहन की याद आई, जिसने उसे बचाने के लिए खुद को बलिदान कर दिया था। इस बार वह पीछे नहीं हटना चाहता था और फिर वह कूद गया। हवा में फ्लाइंग सूट खुल गया। तभी एक विशाल ईगल ने उस पर हमला कर दिया। वह नीचे की ओर मुड़ा, पर क्या कोई ईगल से भाग सकता है? अगली बार होश आया तो वह ईगल के घोंसले में था। छोटे बच्चों को देख वह चुपके से निकलना चाहता था। तभी कुछ भूखे टाइगर्स ने घोंसले को घेर लिया। ईगल ने एक टाइगर को मार गिराया, पर दूसरा अंदर आ गया। बच्चों की रक्षा के लिए आकाश ने टाइगर से मुकाबला किया और तभी ईगल भी उसकी मदद को आ धमका।